विषय सामाजिक विज्ञान। कक्षा 9 के सभी छात्र छात्राओं समाजी विषय पढ़ाने जा रहा हूँ। सब लोग ध्यान से सुनेंगे। कागज और पेन निकाल लीजिए। जो नोट करने वाली बातें हैं उसको नोट करते जाइए और बाकी जो समझने वाली बात है उसको समझिए। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। और सामाजिक विषय एक ऐसा विषय होता है जो वास्तव में इस जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस व्यक्ति को समाज यानी सामाजिक विषय का ज्ञान नहीं होता उसकी शिक्षा अपूर्ण होती है। इसलिए सभी विषयों से इस विषय का संबंध होता है। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति। हेडिंग डाल लीजिए फ्रांसीसी क्रांति। और खंड 1 है। इस खंड का नाम है घटनाएं और प्रक्रियाएं। मतलब आपका ये पहला अध्याय इतिहास से संबंधित होगा। आपका सामाजिक विषय इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र इन विषयों को समावेशित करते हुए पूरा होगा। तो सबसे पहले आप लोग सामाजिक विषय के अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक घटनाएं और प्रक्रियाएं। ऐतिहासिक घटनाएं और प्रक्रियाएं के अंतर्गत सबसे पहले आप पढ़ेंगे यूरोपीय देश फ्रांस। सबसे पहले जन चेतना का प्रादुर्भाव फ्रांस से हुआ था। इसलिए यूरोपीय देश फ्रांस है की जो क्रांति है वो विश्व की एक महान क्रांति के रूप में जानी जाती है, क्योंकि फ्रांस से ही क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ था। समस्त यूरोप के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देने वाली क्रांति फ्रांसीसी क्रांति है। ये क्रांति 18वीं सदी में प्रारंभ हुई थी। इसकी शुरुआत 14 जुलाई 1789 बास्तील किले से प्रारंभ होती है और इसका अंत 18 जून 1815 को वाटरलू युद्ध से समाप्त हो जाती है। यह क्रांति औद्योगिक उत्पादन, व्यवसाय, व्यापार व साहित्य तथा कला के क्षेत्र में विकसित होने के बाद भी इस क्रांति की जरूरत पड़ी। उसका कारण ये था सामाजिक शोषण। साहित्यिक, आर्थिक, कला, विज्ञान आदि के क्षेत्र में
तो विकसित थे लोग, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से वो शोषित थे। उनके साथ अत्याचार होता था, उनके साथ अन्याय होता था, और ये पूरे विश्व की घटना है। ये पूरे विश्व में होता था। दास प्रथा पूरे विश्व में थी, गुलामी प्रथा पूरे विश्व में थी। पूरे विश्व के लोगों का शोषण होता था। किसके द्वारा? वहाँ के राजा द्वारा। क्योंकि पहले राजतंत्र था, प्रजातंत्र नहीं था। कहीं प्रजातंत्र नहीं था, राजतंत्र था। राजतंत्र और प्रजातंत्र दो में अंतर। राजतंत्र होता है, राजा का लड़का राजा होता है, और प्रजातंत्र में जनता राजा चुनती है। तो जब जनता अपने मन का राजा बनाती है तो राजा जनता की बात सुनता है, जनता को विरोध करने का पूरा विल पावर होता है। लेकिन राजतंत्र में ऐसी व्यवस्था नहीं होती। राजतंत्र में राजा की तानाशाही होती है। राजा के बनाए गए कानून को प्रजा खंडित नहीं कर सकती है। राजा के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकती है। तो 18वीं सदी के पहले विश्व में राजतंत्र व्याप्त था, जिसके द्वारा लोगों का शोषण होता था, लोगों के साथ अत्याचार होते थे, लोगों की बात राजा द्वारा नहीं सुनी जाती थी। तो ये जो सामाजिक शोषण हो रहा था, इस सामाजिक शोषण को समाप्त करने के लिए लोगों के अंदर एक चेतना पैदा हुई। वही चेतना क्रांति के रूप में परिणत हुई, और ये सबसे पहले क्रांति फ्रांस में हुई। 18वीं सदी में बोर्बो वंश लुई 16वां का शासक था। 1774 में लुई 16वां सिंहासन पर बैठा और वो शासन का राजकाज संभाला। लोग आर्थिक रूप से व्यवसाय में, व्यापार में तो उनका विकास हो रहा था, लेकिन वो अपने सामाजिक शोषण से आहत थे। ये क्रांति कब तेजी पकड़ी? जब युद्ध से पड़ोसी देशों से फ्रांस युद्ध में परेशान हो गया था। वहाँ का जो खजाना था कमजोर हो गया था, लोग भूखों मरने लगे थे। जिससे उसने यानी लुई 16वां ने कर बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया, और फ्रांस की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो 3 वर्गों में बटी थी। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट के लोग पादरी होते थे, जिनको एक विशेष अधिकार प्राप्त होता था, राज्य को कर नहीं देते थे। तो ये अधिकार, पादरियों का ये अधिकार लुई 16वां समाप्त करने की कोशिश की, और कर बढ़ाने की बात या कर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। इस बात को लेकर के 5 मई 1789 को उन्होंने एक असेंबली बुलाया, और तीनों वर्ग के लोग आए, यानी पादरी, कुलीन वर्ग और तृतीय वर्ग में जो वकील, कारीगर, किसान, मजदूर ये सब आते थे। तीनों वर्ग के लोगों को उन्होंने बुलाया और इस प्रस्ताव का अनुमोदन करवाने की बात रखी, जिसमें तृतीय वर्ग के लोगों ने कहा, भाई उसने
राजा ने प्रस्ताव रखा कि तृतीय स्टेट के लोगों में से एक जो उनका जनरल होगा, यानी एक जो उनका प्रतिनिधि होगा, वही वोट इस प्रस्ताव में डालेगा, वही इसमें हस्ताक्षर करेगा। इस बात को तृतीय वर्ग के लोगों ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, एक व्यक्ति नहीं डालेगा, सारे लोग हम इसका वोटिंग करेंगे। इस प्रस्ताव का अनुमोदन हम सारे लोग करेंगे, सारे लोग अपना मत प्रस्तुत करेंगे। इस बात को राजा द्वारा इनकार कर दिया गया। तृतीय वर्ग के नाराज लोगों ने सभा से हट गए और उस दिन से उनके अंदर एक आंदोलन करने की या क्रांति करने की चेतना प्रारंभ हो गई। और दूसरी तरफ जो पादरी लोग थे, उनका जब विशेषाधिकार राजा के द्वारा खींचा जा रहा था, उससे वो नाराज हो गए और राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे, राजा से विद्रोह करना प्रारंभ कर दिए। इस प्रकार से ये फ्रांसीसी क्रांति हुई, जिसकी शुरुआत बताया 14 जुलाई 1789 बास्तिल किले से प्रारंभ हुई। तो आप हेडिंग डालिए, फ्रांसीसी क्रांति, हेडिंग पड़ी हुई है। इसके अंतर्गत आप लिख लीजिए फ्रांस की क्रांति, लिखिए फ्रांस की क्रांति विश्व की एक महान क्रांति थी। यह क्रांति समस्त यूरोप के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। राजाओं की निरंकुशता, अयोग्यता के कारण 14 जुलाई 1789 को बास्तिल किले से या बास्तिल की घटना से प्रारंभ होती है तथा 18 जून 1815 को 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध के साथ समाप्त हुई।
फ्रांसीसी समाज।